नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके बताइएगा। और आज के इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के कार्य, स्रोत, उपयोगिता, कार्बोहाइड्रेट की कमी से हानियाँ और इसकी अधिकता से हानियाँ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैं कार्बोहाइड्रेट क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़े थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज कार्बोहाइड्रेट के कार्य को पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य है? यह शरीर में जो है वसा के उपयोग हेतु बहुत ही आवश्यक होता है। यह शर्कराओं के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करता है। यह शारीरिक ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य स्रोत है। यह डीएनए और आरएनए का घटक होता है। यह जो है कार्बोहाइड्रेट वसा में बदलकर संचित भोजन का भी काम करता है। इसके अलावा यह क्या करता है तो मंड के रूप में भी संचित ईंधन का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाने का भी काम करता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, तो कार्बोहाइड्रेट शाकाहारी और मांसाहारी दोनों स्रोत से प्राप्त होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हमको जो भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों सोर्स से प्राप्त होता है। प्रायः हम लोग देखते हैं जो चावल है, गेहूं है, जौ है, बाजरा है, जितने भी अनाज है तो अनाज से हमको जो है स्टार्च के रूप में यह अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। जितने भी जड़ वाले सब्जी है तो जड़ वाले सब्जी जैसे कि मूली है, उसके बाद गाजर है, सलजम है, तो ये सब में जो है जड़ वाले सब्जी में भी कार्बोहाइड्रेट हमको प्राप्त होती है। सूखे मेवे जिसको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स में प्रायः 10 से 20% जो है कार्बोहाइड्रेट होती है, जो क्या करता है तो वसा और प्रोटीन का मुख्य सोर्स है। हम जो दूध पीते हैं तो दूध में लैक्टोज होते हैं। प्रायः ऑब्जेक्टिव में पूछता है जो दूध में क्या पाया जाता है तो लैक्टोज, तो दूध में भी लैक्टोज होता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। ग्लाइकोजन जो है जो कि पशु या मछली जो भी हम खाते हैं तो उससे इस ग्लाइकोजन प्राप्त होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता के बारे में देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता क्या है तो शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का उत्तम सोर्स है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का शरीर में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है तो शरीर के विभिन्न कार्य के लिए ऊर्जा प्रदान करना। फिर हम देखते हैं आगे, जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना? तो प्राय ऑब्जेक्टिव में भी रहता है जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी प्राप्त होती है तो 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह शरीर के कार्य करने के लिए हमको शक्ति प्रदान करता है। हम जो काम करते हैं तो बॉडी में एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए जो है यह शक्ति प्रदान करता है। फिर मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान को जो है, हमारा जो मस्तिष्क है या जितने भी नर्वस सिस्टम है, नाड़ी संस्थान है, तो उसको भी ऊर्जा ग्लूकोज से मिलता है। इसलिए तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होता है तो हम लोग ग्लूकोज का सेवन करते हैं। फिर हम देखते हैं आगे, जो कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है तो शरीर को प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यह शरीर में एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं और इसका दूसरा उपयोगिता देखते हैं प्रोटीन के बचत में। तो प्रोटीन के बचत में हम मुख्य रूप से क्या देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर जो भी पड़ने वाले ऊर्जा उत्पत्ति का बोझ जो है उसको कम करता है, इसलिए इसको प्रोटीन स्पेयरर कहते हैं, यानी कि मरम्मती का काम करने वाला। उन्हें प्रोटीन के रूप में यह मरम्मती का कार्य करता है, इसलिए इसको प्रोटीन स्पेयरर भी कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यदि हम पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो इसके अवशोषण से क्या होता है तो शरीर को समुचित मात्रा में कैलोरी प्राप्त होती है। फिर जब हम कार्बोहाइड्रेट, जिसका दूसरा नाम कार्बोज भी है, तो कार्बोज जब पूर्ण रूप से शरीर में ऊर्जा देते रहता है तो क्या होता है तो प्रोटीन शरीर निर्माण कार्य में व्यस्त रहता है। कभी कभी आप लोग अच्छे से जब इसको पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव भी आपको बराबर पूछता है, वहाँ घुमा कर पूछेगा। जो कार्बोज पूर्ण रूप से शरीर में जब ऊर्जा देते रहता है तो प्रोटीन वहाँ क्या करता है तो शरीर निर्माण के कार्य में व्यस्त रहता है। इसलिए प्राय हम देखते हैं जब कार्बोज पूरी मात्रा में शरीर को नहीं मिलता है तो क्या होता है वहाँ तो प्रोटीन शरीर को वृद्धि के जगह पर क्या करता है तो वहाँ शरीर शक्ति उत्पादन में लग जाता है और निर्माण कार्य बंद कर देता है। इसलिए शरीर जो है कमजोर और सुस्त हो जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता में नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, जो वसा के चयापचय में सहायक। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वह कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही जो है, हम क्या जानते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या है, तो दोनों है ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन यदि हम पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो क्या होता है, शरीर में वसा की मात्रा अधिक बच जाती है। फिर कार्बोहाइड्रेट वसा के अत्यधिक प्रज्वलन को रोकने में भी सहायक होता है। यह क्या करता है, तो वसा के ऑक्सीकरण को सामान्य रखने में भी मदद करता है। इसकी कमी होने से वसा का चयापचय नहीं हो पाता है। फिर ग्लूकोज अनावश्यक एमिनो एसिड के निर्माण में भी सहायक होता है। प्रायः दुग्धपान अवस्था में जो माँ होते हैं, तो क्या देखते हैं हम, जो दुग्धपान अवस्था में माँ के शरीर में जो ग्लूकोज से लैक्टोज का निर्माण होता है वह वसा के चयापचय के कारण ही होता है। ये हम आगे बढ़ते हैं और हम इसका नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, जो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक। तो कार्बोहाइड्रेट जब लैक्टोज के रूप में होता है तो क्या होता है, तो शरीर में कुछ बैक्टीरिया के वृद्धि में भी यह सहायक होती है और वह बैक्टीरिया जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यह लैक्टोज शरीर में कैल्शियम अवशोषण में भी सहायक होता है। लैक्टोज कम घुलनशील होने के कारण क्या होता है, तो आंत में यह अधिक समय तक रहता है। इससे कुछ लाभप्रद बैक्टीरिया जो है उत्पन्न होता है, जो हमारे शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। हम लोग जो है जो बोतल में दवा जो लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिससे आपके शरीर को एनर्जी प्राप्त हो, वह क्या है, एक तरह का जो है यह कार्बोहाइड्रेट ही है। चलिए हम आगे देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मल विसर्जन में सहायक। तो पैक्टिन सेलुलोज जो होता है, पैक्टिन सेलुलोज और हैप्पी सेलुलोज, तो यह पैक्टिन सेलुलोज और हैप्पी सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर से जितने भी व्यर्थ पदार्थ है उसको मल मूत्र के रूप में बाहर निकालने का काम करते हैं, यानी कि मल के विसर्जन में सहायक होते हैं। ये गैस्ट्रो आंत मार्ग की आंत गति को उत्तेजित करते हैं। इसमें फिर हम देखते हैं जो इसका काम क्या है, तो शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को जो है शीतकाल में, यानी कि अभी ठंडा का समय है, तो प्रायः शीतकाल में शरीर में गर्मी उत्पन्न करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की विशेष आवश्यकता पड़ती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, जो शरीर के ताप नियंत्रण में सहायक। तो कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर के ताप नियंत्रण में सहायक होते हैं। हमारे बॉडी का टेम्परेचर को वह कंट्रोल किए रहता है, इसलिए हम भोजन जो लेते हैं भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, वो क्या है, वह बॉडी को बैलेंस बनाए रखता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम जो है कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता के बारे में पढ़े हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या हानियां होती हैं उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की कमी से हानियां। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से विभिन्न प्रकार की हानियां होती है। साधारणतया हम जो भोजन करते हैं तो क्या है, उससे शरीर की आवश्यकता अनुसार कार्बोज प्राप्त होती है। कहने का मतलब जो हम खाना खाते हैं उससे क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है और कार्बोज की प्राप्ति होती है। परंतु कुछ परिवार ऐसे भी है जिन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है और वे ही कार्बोज के कमी के शिकार होते हैं। यानी कि जिसको भरपेट भोजन नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी होगा और कमी का वो शिकार हो जाएंगे। तो यह इसका सब कमी है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखते हैं, जो इसकी कमी से शरीर में कार्य क्षमता की कमी हो जाती है। जो हमारे बॉडी का जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। इसकी कमी से शरीर जो है दुर्बल हो जाता है। हमारे चेहरा और त्वचा पे जो है दाग धब्बा झुर्रियाँ भी पड़ने लगती है। मनुष्य का जो है वजन कम हो जाता है और शरीर जो है सुस्त जैसे लगता है, यानी कि शिथिल हो जाता है। तो यह कार्बोहाइड्रेट की कमी से हानियाँ हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से भी हानियां होती है उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या होती है, क्या क्या हानियां हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो वह क्या होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे यकृत और मांसपेशी में जमा होने लगता है। बाद में क्या होता है, तो वह वसा में परिवर्तित हो जाता है और शरीर में त्वचा के नीचे चर्बी की परत के रूप में जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, तो मोटापा हो जाता है।
तो मोटापा जो होता है क्यों होता है, तो जो भी हम आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वह ग्लाइकोजन के रूप में आपके यकृत या मांसपेशी के नीचे जमा होने लगता है। फिर वह बाद में चेंज हो जाता है फैट में यानी वसा में, और वसा यानी कि चर्बी जिसको हम कहते हैं, तो चर्बी के रूप में परत दर परत जमा होने लगता है, जिसके कारण आदमी में मोटापा का शिकार हो जाता है। तो फिर क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता पेनक्रियाज पर अधिक इंसुलिन उत्पन्न करने का बोझ डालने लगता है। हमारा जो पाचन संस्थान है, पाचन क्रिया है, तो उसमें पेनक्रियाज में इंसुलिन उत्पन्न करने पर वह ज़्यादा बोझ डालने लगता है, और जब ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है तो क्या होता है, तो पेनक्रियाज में आवश्यकता से अधिक मात्रा में इंसुलिन पैदा होने लगता है, और जब इंसुलिन पैदा करने की क्षमता नहीं रहती है तो उसमें हम देखते हैं जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, तो नामक बीमारी हो जाती है, जिसका दूसरा नाम है ग्लाइकोसूरिया नामक रोग हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो हम मिठाई खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं, या जो भी बच्चे शक्कर लेते हैं या टॉफ़ी या विभिन्न तरह की मिठाई खाते हैं, तो इससे क्या होता है, तो दांत का ऊपरी भाग, जिसके कारण हमारा दांत जो चमकीला होता है, क्यों, तो उसमें एनामेल होता है, तो उस एनामेल को वह खराब कर देता है, जिससे दांत का विघटन होने लगता है और दांत आपका जल्दी खराब हो जाएगा। फिर हम देखते हैं जो भोजन में हम कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होने पर क्या होता है, तो आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा भोजन के रूप में तो आपका पाचन शक्ति जो है खराब हो जाएगा, आपका लीवर खराब हो जाएगा। तो चलिए इस तरह हम जो है आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाएं। इससे पहले वीडियो में भी हम कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसके प्रकार है, उसके बारे में पढ़ाए थे। अभी हम आपको कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता, उसके कार्य, इसकी कमी से क्या हानि होती है, इसकी अधिकता से क्या हानि होती है, तो इसके बारे में हम आपको बताएं। और प्रायः आपको एग्ज़ाम में यदि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जो आपको पूछ सकता है, जो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इससे आएगा, जो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता एवं इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी आपको लिखने के लिए कह सकता है। या आपको पूछ सकता है परीक्षा में, जो कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। या क्वेश्चन आपको यह भी रह सकता है परीक्षा में, जो कार्बोहाइड्रेट, शॉर्ट में भी आपको क्वेश्चन रह सकता है, कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट के प्रकार या कार्बोहाइड्रेट की कमी से का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह किसी भी तरह का क्वेश्चन यदि आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, तो किसी भी एंगल से क्वेश्चन यदि उठा के पूछा जाए, तो आप यदि यह दोनों पार्ट का वीडियो को कार्बोहाइड्रेट के बारे में यदि आप थोड़ा सा भी अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो 100% आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं प्रश्न को। तो चलिए इस तरह आज हम कार्बोहाइड्रेट को यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं प्रोटीन को लेके। जय हिंद।